Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 12, which is the muscular system and the digestive system in the human body. Now ये lesson में आप पढ़ोगे about yourself, about your body, about your own body, right? अभी हमने ecosystem पे पढ़ा, हमारे environment पे पढ़ा, we studied so many things in science, but knowing about ourselves is the much better thing to study, right? So I love the science subject because here we get to know about ourselves as well as about our environment and the surrounding, है ना? तो खुद के बारे में पता करना तो is a type of taking basic knowledge, right? So in this lesson आपको अपने muscular system पे and digestive system पे knowledge मिलेगी, okay? मस्कुलर सिस्टम क्या है आपको पता है? आप जिम जाते हैं ना बहुत सारे लोग. वाई डू दे गो टू जिम? बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक देयर मस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग. दे वॉन्ट देयर मसल्स, एंड मसल्स के लिए यू नो दे टेक इन प्रोटीन्स. एग लेते हैं वो, राइट? एंड वेरियस थिंग्स आर देयर जो उनको प्रोटीन प्रोवाइड करता है. तो यू विल बी स्टडिंग अबाउट योर मस्कुलर सिस्टम एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम, विच इंक्लूड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल stomach, large intestine, anus, and the digestive system of your body. Okay, so you should study this lesson as if you are studying about yourself, how your muscular system is working and how your digestive system is working. You should know na, you should know how your body is performing, right? So here you will be studying about that. Okay, so let's start with the lesson. See, can you recall what is meant by organ system? We have studied this in our earlier classes. What is organ system? You know हमारी जो human body है, human body, पूरी हमारी body is made up of cells. और पता है cells किससे जब cells एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं वो? They make up tissue. जब tissue एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? You know, they make up organ. अब जब ये ऑर्गन बन जाता है तो ये ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम. ओके, जो हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिस्टम, राइट? टू सिस्टम्स वी आर गोइंग टू स्टडी. वन इज मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी ऑर्गन सिस्टम बना है, इसका मतलब क्या? अगर आप ब्रीदिंग के बारे में बोल रहे हो और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में सिर्फ नोज तो इन्वॉल्व नहीं है. नोज के साथ हमारा लंग्स है, हमारा ईसोफेगस, हमारा विंड पाइप है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है. सो दिस आर द वेरियस ऑर्गन. तो जब 3-4 ऑर्गन साथ में मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट टाइम इट बिकम्स एन ऑर्गन सिस्टम. ओके, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है. एंड वी आर मल्टी सेल्यूलर. ठीक है, हम यूनिसेल्यूलर नहीं है, हम मल्टी सेल्यूलर है. वाई? बिकॉज हम बहुत सारे सेल से बने हैं. बिकॉज अगर सेल्स ही नहीं होते तो टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, एंड वी ह्यूमन बींग्स माइट नॉट हैव बीन फॉर्म्ड. ठीक है, समझ गए ऑर्गन सिस्टम क्या है? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ आर द बोन्स इन आवर बॉडी? दे आर जॉइंट टू ईच अदर. आपने कभी मम्मा को बोलते हुए सुना है, ड्रिंक योर मिल्क अदरवाइज आप जल्दी से बुढ़े हो जाओगे, योर knees will pain and your bones will become weak. अब बोन्स वीक क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द कैल्शियम. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ऑल्सो आवर बोन्स, दे आर जॉइंट टुगेदर थ्रू ligaments. Okay, so I hope so that you know this. Okay, now see, this is the organ system and the organ. Now when we talk about organ, we are just talking about heart. Okay, but when we talk about organ system, उसके अंदर कितने सारे organs आ गए? See, liver है, bladder है, colon है, pancreas है, stomach है, esophagus है. These are the different organs which are coming together and they are performing a certain specific task. तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन क्या होता है? सिर्फ जब एक ऑर्गन अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, दैट टाइम वी जस्ट कॉल इट एज एन ऑर्गन. एक ऑर्गन, अकेला ऑर्गन होता है. ओके, नाउ सी, let's start with the lesson which is the muscular system. Can you say this? I want such kind of muscles. Now you might be saying, telling your mama and papa, when I will grow up, I will have such kind of muscles. Na? So you have to try this.
Close your fist tightly and bend your arm at the elbow. Okay, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना, you have to do the same thing. You have to close your fist and then you have to bend your arm at the elbow like this. Okay, now feel the upper part of this arm with the fingers of your other hand. What did you experience? जब आप ऐसे करोगे and when you will touch this part, what you will observe? You will feel some kind of muscles there, right? So did you feel the hardness in the upper arm? ये जो आपका arm है, that will become hard. And this fleshy part, it consists of muscles. यहाँ पे क्या होंगे? Muscles होंगे, okay? Muscles क्या करते हैं? Muscles they contract and they relax as the different parts of the body move. जैसे हमारी body move करती है, muscles contract करेगा. जब आप कुछ नहीं कर रहे होगे, that time your muscle is at rest and that time it is relaxing. Okay? Muscles give our body a specific shape and a posture. अब मसल्स का काम क्या है हमारे बॉडी में? एक हमारे बॉडी को स्पेसिफिक शेप देना एंड एक स्पेसिफिक पोस्चर देना ताकि हमारी बॉडी वेल मेंटेन दिखे. ओके, मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर दैट कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड. मसल्स क्या होते हैं? दे आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स जो कभी भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं जब ज़रूरत है. दैट टाइम दे कैन परफॉर्म देयर वर्क बाय कंट्रैक्टिंग देमसेल्व्स. जब उनको रेस्ट की ज़रूरत है एंड व्हेन यू आर टेकिंग रेस्ट योर मसल्स विल रिलैक्स. अब ये पता है आपको मसल्स कैसे फॉर्म होते हैं? आपने इसका नाम सुना है? जिम का. लोग जिम जाते हैं, दे डू सो हार्ड वर्क एंड देन दे गेन सच मसल्स. उनका डाइट चेंज हो जाता है. दे हैव मोस्टली प्रोटीन डाइट. मसल्स कैसे बिल्डअप होते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाओगे देन ओनली यू विल गेट मसल्स. ओके, can you tell me what is the mutual relationship between the muscles and the bones? आपको पता है कि muscles and bones के बीच में relationship क्या है? देखो, muscles and bones एक साथ ही होते हैं. See, muscles are firmly attached to the bones by the means of tendons. ठीक है? Muscles and bones. Suppose muscles हमने क्या देखा? They are fibers, right? मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर. और मसल्स होते कहाँ पे? बोन्स के साथ ही फर्मली अटैच्ड होते हैं टेंडन्स के थ्रू. ठीक है? व्हेन द मसल कंट्रैक्ट, अब मैंने क्या बोला? मसल कैन आइदर कंट्रैक्ट और द मसल कैन आइदर रिलैक्स. तो जब मसल कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? मूवमेंट होगा. कंट्रैक्ट करने का मतलब ही क्या है? मसल का मूवमेंट होना. ओके, एंड ये मूवमेंट होगा कहाँ पे? जॉइंट्स पे. एंड बोन्स विल मूव आइदर नियरर और अवे फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं जब आपका मसल कंट्रैक्ट करेगा. या तो मसल्स एक दूसरे से पास में आएंगे या तो दे कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, द जॉइंट एंड द बोन्स. ओके, सो द एक्शन ऑफ द मसल इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स, फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट ऑफ द आईलिड to those that demand the great strength as when chopping the wood with an axe. अब आप जब अपना आईज को क्लोज करते हो और when you move your eyelids जो पता है ना, eyelashes, ठीक है, इसको भी जब आप मूव करते हो ना, वहाँ पे भी मसल्स का एक्शन होना ज़रूरी है, मूवमेंट होना ज़रूरी है. So from doing such a small thing to chopping a wood with an axe, a hard टफ वर्क, हमें यहाँ छोटे से लेके बड़ी चीज़ तक के लिए मसल्स के मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ओके, वी यूज़ मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट्स लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, एक्सेट्रा. सो फ्रॉम डूइंग अ स्मॉल थिंग टू डूइंग अ टफ थिंग, एवरीवेयर वी रिक्वायर द मूवमेंट ऑफ द मसल्स. ओके, देखो, जब मसल्स के अंदर मूवमेंट नहीं है तो मसल्स का पोजीशन इज एट रेस्ट. So what it is written here, relaxation of the muscles. जब आप अपने straight hands को straight रखोगे and you are doing nothing, that time your muscles will look like this. See, muscles है and इसके पीछे ही firmly attached bones है. Can you see? And ये आप देख रहे हो, this is the tendon, blue color. Okay.
सो जब मसल्स रिलैक्स होंगे, सो दिस इज हाउ द मसल्स विल बी. एंड जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जब वो अपनी बॉडी दिखाते हैं, दैट टाइम वो क्या करते हैं, सी व्हाट इज द मैन डूइंग, ही इज लिफ्टिंग सम वेट. तो वेट को उठा रहा है, इट मीन्स ही इज कंट्रैक्टिंग हिज मसल्स, ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट विद हिज मसल, राइट. तो कंट्रैक्ट करेंगे जब हम, तो उस टाइम हमारा मसल्स ऐसा हो जाएगा. व्हेन द मसल विल बी एट रिलैक्स्ड पोजीशन, द मसल विल लुक लाइक दिस. सो जब मूवमेंट नहीं होगा, दैट टाइम द मसल इज एट रिलैक्स्ड पोजीशन. When there is a movement, the muscle will contract. Always remember this thing. Contraction मतलब क्या? That there will be movement. Okay? And relaxation कब होगा? हम relax कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता, right? तो relax करते हैं, it means we are not performing any of the movement. This is very important. You should know what is contraction and what is relaxation. ठीक है. Now see, do you know that there are more than 600 muscles in the human body? हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर, हमारी जो बॉडी है, हमारा छोड़ो, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर 600 मसल्स है. और आपका सपोज आपका वेट 40% है, ठीक है, सॉरी 40 kg है. 40 kg में से 40% जो आपका वेट होगा वो किसके वजह से होगा? दैट विल बी बिकॉज ऑफ द मसल्स. सो द मसल्स दे कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वेट ऑफ अ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बॉडी. जो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी है उसका 40% ऑफ वेट किसके वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स. ओके, सिर्फ हमारे फेस के अंदर कितने मसल्स है? 30 मसल्स हमारे फेस के अंदर है. Our eyes, mouth and the nose, they are encircled with small muscles. अब आपको ये कैसे याद रखना है? See, आपका जो बॉडी है उसके अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट है एंड सिर्फ आपके फेस के अंदर ही 30 मसल्स प्रेजेंट है. ये मसल्स है कहाँ पे? आईज में, नोज में, माउथ में, योर्स में. ओके, एवरीवेयर मसल्स आर प्रेजेंट इन योर फेस. सो एक्सप्रेशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, this all are only expressed by the movement of this muscles of the face. आप अगर स्माइल भी कर रहे हो, that time also you muscles work कर रहे हैं, muscles are contracting. जब आप sad हो रहे हो, that time also the muscles are contracting. When you are talking, that time also your muscles are contracting. Okay, so for everything you do, for every movement you do, the movement of the muscles are required. ठीक है. Can you tell me, are the muscles of different organs in our body identical? क्या सारे muscles same होते हैं क्या? No, all the muscles, they are not identical. There are different types of muscles which you are going to study now, and you are going to study as if you are studying about your own body. Okay? ये आपको as a science subject नहीं पढ़ना, ये आपको ऐसे पढ़ना है that you are collecting information about your own body. तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मसल्स जो है उसमें कंट्रैक्शन होता है. जब भी आप काम करोगे इसका मतलब आपका मसल कंट्रैक्ट कर रहा है. जब आप रेस्ट करते हो, दैट टाइम योर मसल इज एट रिलैक्स्ड पोजीशन. ओके, फिर हमारे बॉडी के अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट है एंड हमारा जो वेट है उसमें 40% जो होता है वो मसल्स की वजह से ही होता है. एंड हमारे फेस के अंदर कितने मसल्स है? देयर आर टोटल 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस. ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ मसल्स कौन से हो गए. फर्स्ट इज द वॉलेंट्री मसल, सेकेंड इज द इनवॉलेंट्री मसल. दिस आर द टाइप्स. एंड इसके अंदर भी टाइप्स है. स्केलेटल मसल अलग होते हैं, हार्ट एंड कार्डियक मसल्स अलग होते हैं, स्मूथ मसल अलग होते हैं. Okay, so you will be going to study about this different types of muscle. पर उसके पहले voluntary and involuntary का difference क्या होता है? Okay, voluntary मतलब क्या? जिसको आप control कर सकते हो. Okay, I'll just write control and I'll make it clear. Just remember control. And involuntary is not under control. Okay. सी, वॉलेंट्री में ऐसे मसल्स होते हैं जो आप जब चाहोगे, अगर आप एक बुक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठा के रखना चाहते हो,
आपके विश के अकॉर्डिंग आप उसको करोगे, राइट? सो दोज आर वॉलेंट्री मसल. इनवॉलेंट्री क्या हो गए? अब जो आपका हार्ट है वो पूरा 24/7 पूरे दिन पूरा टाइम हार्ट जो है वो अपना काम करता है, राइट? हार्ट बीट सुनते हो ना पूरा 24 आवर्स. सो दैट इज एन इनवॉलेंट्री मसल विच इज परफॉर्मिंग इट्स एक्टिविटी. अगर आप चाहोगे तो भी हार्ट मसल स्टॉप नहीं होंगे, बिकॉज अगर हार्ट मसल स्टॉप हो गए तो यू विल डाई, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल. ठीक है? सो वर्किंग विथ आवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा are the functions that depend upon our will. This is very important. हम जब चलना चाहते हैं, हम जब खाना चाहते हैं, हम जब पढ़ना चाहते हैं, that time only we will perform all our activities, right? So इसको हम बोलेंगे voluntary action. और यहाँ पे क्योंकि muscles की बात चल रही है इसलिए हम इसमें बोलेंगे voluntary muscles. Okay? So the muscles which you will use for walking, eating, anything that you do, muscles which are used in this action, they are called as voluntary muscles. For examples, हमारे जो arms and legs का muscle है, arms का means हाथ में जो यहाँ पे muscles है, legs में जो नीचे muscles होंगे, those muscles they are voluntary muscles. Okay. Now what are involuntary muscles? Various processes like breathing. ब्रीदिंग प्रोसेस आप कभी स्टॉप कर सकते हो क्या? आप ऑक्सीजन अपने मर्जी से ले रहे हो? नो, राइट? सो दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन दैट योर बॉडी इज परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दिस इनवॉलेंट्री मसल दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी. ठीक है? सो एक ब्रीदिंग हो गया, कंटिन्यूसली हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हमारे बॉडी में, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन इनवॉलेंट्री मूवमेंट. डाइजेशन प्रोसेस भी खुद से हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री. एंड दिस आर द वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट आवर बॉडी इज परफॉर्मिंग कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग इवन फॉर अ मिनट. ओके? एंड दे विल नॉट स्टॉप बिकॉज दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल. वॉलेंट्री में हमने क्या देखा? दैट दे डिपेंड अपॉन आवर विल, बट इनवॉलेंट्री मसल्स दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल. Okay, so the muscles of organs which carry out this involuntary functions, they are called as involuntary muscles. तो ऐसे muscles या ऐसे organs जो आपके involuntary functions को perform कर रहे हैं, जैसे कि breathing, blood circulation, digestion, ये सारे muscles को हम बोलेंगे involuntary muscles. Okay? Then functions of organs like the stomach, intestine, heart, they are carried out in their own fixed manner by the involuntary muscles. कभी आपका हार्ट आपसे पूछता है क्या? Do I need to have a beat? और आपको कभी ब्रीदिंग के टाइम पे आपको ऑक्सीजन पूछता है? I am not clean. Should I breathe in? Should I take in the oxygen? No, because it is happening on its own and these are performed by the involuntary muscles. I hope that you are clear between the meaning of voluntary muscle and involuntary muscle, right? Now see, अब types of muscles क्या होते हैं? The first type of muscle that we are going to study is skeletal muscle. Okay, अब आपने skeletal के बारे में सुना है ना, skeleton. तो skeletal muscles हमारे body में होता है, like as you can see this, ये ऊपर का पार्ट है, से पूरे बॉडी का skeleton देखा होगा ना आपने, हड्डी होती है पूरी वो, right? So the two ends of each of this muscles, जो skeletal muscle का दोनों ends जो होता है वो एक दूसरे से attached होगा दो bone से. Example of such muscles are the arm muscle and the legs muscle. ठीक है? एंड इनका मूवमेंट कैसा है? वॉलेंट्री मतलब ये डिपेंड करेगा आपके विश पे, आपके विल पे. अगर आप चलना चाहते हो, अगर आप अपने आर्म्स के मसल्स को यूज़ करना चाहते हो तो ये आप यूज़ करोगे, नहीं करना चाहते देन इट विल टेक रेस्ट. अगर आप लेग्स को यूज़ करना चाहते हो देन ओनली इट कैन बी यूज्ड. वो खुद से तो नहीं चलने लगेंगे, राइट? सो दिस मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री एंड दे आर ऑल्सो पॉसिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द skeleton together and giving the shape to our body. Skeletal muscles का रोल क्या है? If the function of the skeletal muscle is asked, you have to write holding the bones of the skeleton together. This is the first function. And second function is giving shape to the body. Okay, remember these two functions of the skeletal muscle. Next is heart muscle, और heart को ही हम cardiac muscles भी बोलते हैं. So don't get confused between the heart muscle and the cardiac muscle. Okay, so these muscles they bring about the contraction
कंट्रैक्शन में एज आई टोल्ड यू, कंट्रैक्शन मतलब मूवमेंट, ओके, एंड रिलैक्सेशन मतलब देयर विल बी नो मूवमेंट. एक बार हार्ट कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स, एंड दिस इज हाउ द हार्ट बीट का साउंड आप देखते हो ना, धक 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 होता है जो, ओके. तो ये हार्ट मसल्स का काम क्या है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना हार्ट का, एंड इनका मूवमेंट इनवॉलेंट्री है. इनवॉलेंट्री होना मतलब क्या? ये हमारे विल पे डिपेंड नहीं करता. हमारा हार्ट रेट खुद से स्टॉप नहीं कर सकता हमारा हार्ट बीट, राइट. इट विल स्टॉप ऑन इट्स ओन विल, वो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा, राइट. कार्डियक मसल विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट मसल, दे कॉज आवर हार्ट to relax and contract continuously at the rate of about 70 times per minute. तो हमारा हार्ट बीट का एक बार में कितनी बार बीट करता है? It beats 70 times per minute. Okay? See, third one is the smooth muscle. Third type of muscle is the smooth muscle. So this muscles, they are present in the internal organ other than the heart. तो हार्ट के अलावा जो भी मसल्स प्रेजेंट होता है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, दोज आर कॉल्ड द स्मूथ मसल्स. फॉर एग्जाम्पल स्टमक के अंदर जो मसल्स है उसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स. तो मसल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, blood vessels, uterus, etc. This all the muscles are smooth muscles itself. Okay, और ये जो smooth muscle का movement है, they are involuntary and slow. Now what do you mean by involuntary? ये हमारे will पे depend नहीं करता, ये खुद से ही अपना movement करता है, खुद से ही अपना सारा काम करता है. Okay, it will not depend upon your wish. Okay, various vital functions of our body, of which we remain quite unaware, they are carried out with the special muscles. आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं है ना. और वो सारे काम कौन करता है? ये सारे स्पेशल मसल्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट बिकॉज वी डोंट नो द फंक्शंस व्हाट दे परफॉर्म, हमें पता नहीं चलता कि ये भी प्रेजेंट है अंदर. ओके, सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. पहला क्या था? स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है? सारे बोन्स को स्केलेटन के एक साथ रखना एंड हमारे बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देने का काम किसका है? स्केलेटल मसल का. एंड इसका एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो दैट द मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स आर द स्केलेटल मसल्स. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल इज द हार्ट और द कार्डियक मसल. ओके, अब इनका काम क्या है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाना, बिकॉज हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है, बिकॉज दे आर इनवॉलेंट्री, राइट. एंड कितनी बार बीट करता है ये पर मिनट? इट बीट 70 टाइम्स पर मिनट. ओके, थर्ड टाइप ऑफ मसल दैट वी स्टडीड इज स्मूथ मसल. स्मूथ मसल कैसा है? ये सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा हार्ट को छोड़ के, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मसल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, यूटरस एक्सेट्रा. एंड इनका मूवमेंट कैसा होगा? इट विल बी इनवॉलेंट्री एंड स्लो, ठीक है. एंड जो भी हमारे दिस आर द मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी. कैन यू सी? ये हार्ट मसल हो गया. दिस इज व्हाट? This is the various types of muscles which are present in your body, and this is how it looks like when you will observe it closely under a microscope. ठीक है. So see, these are the different organs that perform different work, and different muscles are present in various organs. Okay, try this. Hold your arm straight at an elbow 180 degree without closing your fist. Come on, let's do it. Okay, you have to make your hand straight. जो बॉडी बिल्डर अपना बॉडी दिखाता है ना, जैसे वैसे दिखाओ, पर अपने फीस्ट, अपने फिंगर्स को क्लोज मत करना. ओके, अब अपने आर्म्स को 90 डिग्री पे लेके जाओ. एंड नाउ यू हैव टू टच द शोल्डर विथ योर फिंगर ऑन द सेम साइड. आर यू एबल टू डू दिस? व्हाई यू आर एबल टू डू दिस? बिकॉज ऑफ द मस्कुलर सिस्टम दैट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन प्रॉपरली, राइट. I hope that everyone tried doing this. Now see, muscles of which part of your arm contracted and which part relaxed during the above 3 actions? जब आप ये चीज़ कर रहे थे तो आपके कौन से मसल्स कंट्रैक्ट किए एंड कौन से रिलैक्स किए?
यस, सी whenever you will work, हमारा जो बॉडी है ना उसको अकेले काम करना पसंद नहीं है, तो जब भी वो काम करता है ना वो हमेशा ग्रुप में काम करता है, एक साथ मिल के काम करता है हमारे बॉडी का सारा चीज़. ओके, so see what is written here. Muscles in our body, they always work in groups, and when some muscle contract, other muscles of the same group relax. ठीक है, अब समझो हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के मसल्स पढ़े, राइट? स्केलेटल मसल, हार्ट मसल एंड द स्मूथ मसल. अब यहाँ पे एक ग्रुप में मतलब स्केलेटल मसल्स के जितने भी मसल्स हैं उनमें जब एक काम करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, जो रिलैक्स कर रहा हो पहले जिसने रिलैक्स किया है जब वो काम करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है. दिस इज हाउ दे वर्क इन ग्रुप एंड दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. ओके, so this is how the muscles help in proper performance of the various functions of the body. तो ऐसे हमारा मसल्स, हर एक मसल एक दूसरे को हेल्प करता है इन डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क. ठीक है, बिकॉज अगर आपके बॉडी का एक भी मसल काम नहीं करेगा ना, योर एंटायर बॉडी विल वाइंड अप डूइंग नथिंग. आपको ऐसा लगेगा कि हाउ आई शुड परफॉर्म दैट वर्क. अगर आपको कभी हाथ में लग जाती है तो आर यू एबल टू डू ऑल योर वर्क प्रॉपरली? नहीं ना, आपको सारे काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है बिकॉज वी नीड आवर हैंड्स. अगर कुछ पैर में लग गया तो देन ऑल्सो यू हैव टू फेस सम और दी अदर प्रॉब्लम. फेस पे लग गई तो भी यू विल हैव टू फेस सम और दी अदर प्रॉब्लम, राइट? अच्छा, आपने कभी ये सुना है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स? ये बॉयज में बहुत ज़्यादा फेमस होता है वर्ड, biceps and triceps. I want my biceps, I want my triceps, right boys? So the muscles on the front of the bone in our upper arm, जो ऊपर का आर्म होता है, see this is the tricep and bicep ऊपर होता है, ठीक है? तो बोन के सामने जो अपर आर्म पे मसल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइसेप्स. ओके, एंड जो पीछे होता है मसल्स उनको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स. ओके, सो दिस आर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स which are present. And this is our human body. I was talking about the human skeletal, right? This is a skeletal. And ये skeletal में bones है, हाँ? There are no muscles. पर हमने जैसे पढ़ा कि muscles and bones में कुछ तो relationship है, right? So they are having a relationship which we studied. Now always remember, muscles of our body must be strong and efficient. Our diet must include proteins and carbohydrate in sufficient quantity for the proper growth and repair of the muscles. आपको पता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ओके, स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑन द प्ले ग्राउंड, जहाँ पे उनकी बॉडी बहुत जल्दी से थक जाती है. एंड व्हेन दे डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस तो भी एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो थक जाते हैं, राइट? तो उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि व्हेन देयर मसल इज़ गेटिंग रिपेयर्ड, वो क्या करते हैं पता है? दे डू वेरियस एक्टिविटीज़ अपने मसल्स को रिपेयर करने के लिए. दे थिंक, वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, ही टेल्स मी कि व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं उस टाइम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी रिपेयर हो रही होती है, बिकॉज दैट इज़ द 8 hours वी गिव आवर बॉडी टू रिपेयर इटसेल्फ. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इट रिलैक्सेशन. बिकॉज जब हमारे कुछ ऑर्गन्स जो फंक्शन करते हैं व्हेन वी आर अवेक, वो जब रेस्ट पे जाएंगे, ओके, व्हेन वी रेस्ट, तो क्या होता है, सपोज अभी आप अभी सोने जा रहे हो एंड यू आर वेरी मच टायर्ड, बट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू फील वेरी रिलैक्स्ड. वाई डज दैट हैपन्स? बिकॉज हमारा जो मसल्स है वो खुद को रिपेयर करता है व्हेन यू स्लीप. ओके, अब हमारे मसल्स कैसे होने चाहिए बॉडी के? आर मसल्स, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड दे शुड बी एफिशिएंट. एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट रखने के लिए हमारा जो डाइट है दैट शुड प्रॉपरली इंक्लूड ऑल द प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट इन सफिशिएंट क्वांटिटी. मतलब समझो, अगर आपके बॉडी को 60 grams कार्बोहाइड्रेट एंड 60 grams प्रोटीन की ज़रूरत है तो यू शुड टेक दैट अमाउंट, तो ही आपका मसल्स प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा एंड आपका मसल्स प्रॉपरली रिपेयर कर पाएगा. ओके, वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइजेज बिकॉज दिस रेगुलर एक्सरसाइज इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग. ओके, एंड आपने कभी देखा है जब हम थोड़ा सा भी बेंड होके बैठते हैं कुछ टाइम के लिए तो हमारा बैक पेन होने लगता है, राइट? So for that we must always sit with a straight back and not with a back hunched or a bent. तो इससे हमारे मसल्स में प्रॉब्लम होता है, तो we should always sit with a straight back,
Now how many of you are sitting with your back bent? Chalo, come on, everyone sit straight with your back straight, okay? Otherwise what will happen? Gradually changes occur in the structure of the vertebrae. Do you know what is meant by vertebrae? Can you see this? This is the back side of your body, okay? And इसको ही हम क्या बोलते हैं? Vertebrae. देखो आप spine लिखा हुआ है ना, spine, that is only the vertebrae. तो अगर हम अपने बैक को स्ट्रेट करके नहीं बैठेंगे, what will happen? हमारा vertebrae में changes आएगा, and our vertebrae should be such ऐसा एक straight posture होना चाहिए हमारे बॉडी का. And what will happen if you will not sit straight with your back straight? ये जो मसल है that will become like this and you will get a hump like this. So that should not happen, and if you don't want this to happen, what you should do? You will sit straight with your back, okay? Now muscles in the shoulder and the back begin to hurt if you will not sit straight, okay? And the disorder of the vertebral column may also arise. You know, अभी बहुत ज़्यादा problems I hear from people that they are having vertebral column problem where they face a lot of pain when they sit. Like whole day they say that my neck is paining, I'm not able to sit straight, I'm not able to focus on things because of the disorder they are having. And why the disorder occurred? उनको ये चीज़ें क्यों हुई? Because वो अपने बैक को स्ट्रेट रख के बैठ रहे नहीं थे. They were always sitting with their back hunched or with their back bent. Okay, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है that you are sitting with your back straight. ठीक है? Now during exercise, movements of the heart muscles become rapid. जब आप एक्सरसाइज करते हो या जब आप खेलने जाते हो नीचे, what happens? आपका जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाता है. इसका मतलब आपका जो मसल्स है, मसल्स का मूवमेंट दैट बिकम्स रैपिड, एंड उस टाइम आप बोलते हो सांस लेने दो, थोड़ा रुको रुको, राइट? सो ब्रीदिंग टू बिकम्स फास्टर दैट टाइम, एंश्योरिंग आपके जो बॉडी है इसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, राइट? अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वी विल डाई. एंड जब आप बहुत ज़्यादा काम करोगे या आप बहुत ज़्यादा भाग के आए हो या आप खेल के आए हो या आपने एक्सरसाइज की है तो आपके हार्ट मसल्स रैपिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, आप ब्रीथ करते हो ऐसे कि ऑक्सीजन सप्लाई जो भी आपके बॉडी को नीड है ऑक्सीजन सप्लाई की, दैट बिकम्स सफिशिएंट फॉर योर बॉडी. एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी को, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अवेलेबल टू योर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स. नाउ डू यू नो दैट हम जो मसल्स की स्टडी करते हैं, जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं ना, तो हम इस सब्जेक्ट को बोलते हैं साइटोलॉजी. ओके, जैसे अभी आप मैथ्स पे नहीं नंबर्स पे स्टडी करोगे तो आप उसको मैथमेटिक्स बोलते हो, मैथ, राइट? जब आप ग्रामर स्टडी करते हो दैट टाइम यू कॉल इट एज इंग्लिश लैंग्वेज होता है यहाँ पे, राइट? तो वैसे ही जब आप मसल्स पे स्टडी करोगे तो इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मायोलॉजी. एंड आज हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग मायोलॉजी. Okay, and dash is the basic property of muscles. You should know that contraction मतलब movement होना आपके muscles का is very important. वरना आपको पता है जंग लग जाती है. That might happen. आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, आपको अपने मसल्स को मूव करना चाहिए, otherwise your muscles will become stiff and it will pain a lot. Okay, one more thing. The largest muscle of our body is the thigh muscle. Can you see this femur bone? That is the largest bone in your body. And ये कहाँ पे present है? आपके thighs में. Okay? And the smallest. This is an important question, huh? This one, and also this one. Dash is the basic property of the muscles. You should know largest muscle of our body is in the thighs and the smallest muscle is in the ears. आपको पता है आपका जो longest bone है वो legs के अंदर है, thigh bone जिसको हम बोलते हैं femur. Femur bone is the largest bone. And smallest bone क्या है? Wait, I'll write it here. You also write it in your notebook. ठीक है? Longest bone का नाम क्या है? Femur. And smallest
स्मॉलेस्ट क्या है? स्टेप्स. ओके, अब यहाँ पे देखो, आई सेड यू बोन एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मसल की. ओके, मसल की बात कर रहे हैं. तो फीमर इज अ बोन एंड हमने क्या देखा, बोन एंड मसल में एक रिलेशनशिप है, दैट दिस मसल्स दे आर अटैच टू अ बोन, राइट. तो लार्जेस्ट मसल कहाँ पे है? थाइज में है, क्योंकि लार्जेस्ट बोन कहाँ पे है? फीमर बोन, थाइज के अंदर. अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन द मसल्स एंड द बोन्स, राइट. तो ये रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस. लार्जेस्ट मसल इज इन द आई एंड स्मॉलेस्ट मसल इन द ईयर, विच इज कॉल्ड एज स्टेप्स. ठीक है. Now the next part of your lesson is digestive system, which we will continue in the next class. Okay, now let's revise what we studied today. We studied about the muscular system. Okay, I want you all to just raise your hand and just take it down. Hands up and hands down. Now आप hands को fold करो. You can fold your hands, you can take your hands up, you can take your hands down, you can do any movement with your hands. Why all this thing is possible? It is all because of the muscular system, right? Because our muscles are performing its function properly and hence our body is performing its function properly. ठीक है? So I hope so that you understood what is the organ system. This thing is very important. Always remember this. Human body is made up of cells. Cells से tissue बनते हैं. Tissues से organ बनते हैं. ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है, हु आर मल्टी सेल्यूलर. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन यू स्टडी साइंस. यू शुड नो दिस. एंड यहाँ पे हाउ आर द बोन्स इन आवर बॉडी जॉइंट टू ईच अदर? यू कैन आइदर राइट टेंडन्स or you can also write as ligaments. ठीक है. हाँ, let me tell you one thing. आपको अगर muscles बनानी होगी तो what you will eat, what will be the proper diet that you should follow, ये आपको पूछना है किसी से. but as I know, जब आप जिम जाओगे and you will tell your gym trainer, what should I eat because I want to build up my muscle, he'll tell you eat eggs, then he will tell you to eat moong, matki, cereals. Okay, he will tell you to eat he will also give you some of the capsules. Okay, अब जो capsules खाते हैं जिम वाले, you know what, वो capsules जो होता है, it includes different sometimes it includes hormones or the protein. Okay, so the gym trainer provides with various protein powder. अच्छा, आपने टीवी पे ऐड देखा होगा ना of the various protein powders that are being used, right? Protein powders available होते हैं, जो gym trainers होते हैं they mostly give this protein powder. How can I forget about this? Okay, and this protein powders, they are very much efficient in building your muscles because that has been required by all the gym trainers and they give to all their clients. Okay, and ये बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है. Okay, it is costly. Protein X is one of the powder that has been used. Then we studied about the mutual relationship between the muscle and the bones. And हमने क्या देखा, muscles में होता क्या है, one is relaxation and the other one is contraction. Very important concept. Contraction मतलब क्या, movement होना. Relaxation मतलब क्या, there will be no movement. Okay, अब muscles and bones के बीच का relationship क्या होता है? Muscles जो है वो bone से firmly attached होता है, किसके मदद से? This is an important statement with the help of tendon. So it can be asked as, fill in the blanks for 1 marks. Muscles are firmly attached to the bones by means of dash. So you should know, by the means of tendons. Okay, and it can also be asked as, wait, I'll give you the question, I want the answer from you. Okay, it can be asked as a correlation. Contraction dash
relaxation, no movement. So this is a type of correlation that can be asked, and this is an important correlation which you should know. जब contraction होता है, that time movement take place in your muscles. Okay, and जब relaxation होता है तो there is no movement. So this is a correlation example which can be asked for this. And what did you came to know about your body? We studied that there are more than 600 muscles in our human body. And face के अंदर कितने muscles present है? 30 muscles, right? And what did we studied कि हम जब हंसते भी है, when we smile, when we get angry, when we are sad, when we are doing something. So from small things, from just closing your eyelid to doing a tough job, everything requires the use of your muscle. Okay? And आपको muscles का repair कैसे होता है? When you sleep at night, when you take rest, right? And one more thing that we studied was हमारा जो weight है उसका 40% जो होता है that is because of the muscle का weight, because our muscles carry weight. Okay? हाँ, आपने और एक चीज़ नोटिस की, जो जिम जाते हैं they will not look healthy, मतलब वो मोटे नहीं होंगे, but then too उनका जो वज़न होगा that will be 110 kg, 120 kg. Why this happens? वो दिखते पतले हैं फिर भी उनका वेट इतना ज़्यादा क्यों होता है? Because the muscle is contributing 40%, because उनके muscles होते हैं and that is the reason उनका वेट इतना ज़्यादा होता है. Okay, तो ये वेट बढ़ता कैसे है? बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज दैट डू. बिकॉज हमने क्या देखा, मसल्स कैसे बिल्डअप करेंगे? जितना ज़्यादा टाइम आप जिम के अंदर स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी से वेट को उठाओगे. यू माइट हैव सीन जो ऐसे करके होता है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग वॉट इट इज़ कॉल्ड. वो इससे पुलअप्स करते हैं, पुशअप्स करते हैं, वॉट एवर, how many things that they do, and as a result of it they get those muscles, right? Okay, so this is what we have studied today. हमने देखा कि दो टाइप के मसल्स होते हैं, वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल. वॉलेंट्री मसल जो है वो हमारे विल पे डिपेंड करता है. इनवॉलेंट्री मसल जो है that is not dependent on our will. It will happen on its own. You can't stop that movement. Voluntary muscle का example you should know. For example, the muscles in our arms and legs, whenever you want to walk, then only you will walk, right? So that is a voluntary muscle because that depends on your will. Involuntary muscles में आता है हमारा heartbeat, breathing, blood circulation, digestion. This all processes, they are involuntary muscles because they do not depend on your will. Then we studied the three different types of muscles, that is the skeletal muscle, heart or cardiac muscle, and the last one is the smooth muscle, right? Skeletal muscle में हमने क्या पढ़ा? What is the function? Holding the bones of the skeleton together and giving shape to the body is the function of the skeletal muscle. And what is the function of the heart or cardiac muscle? Continuously contraction and relaxation करने का काम है heart muscles का. And heart muscles कितनी बार बीट करते हैं पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट मसल्स अपना काम करते हैं? 70 times. Okay, then we studied about the smooth muscle and हमने देखा ये smooth muscles कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, हार्ट को छोड़ के. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक का मसल, इंटेस्टाइन का मसल, ब्लड वेसल्स का जो मसल्स है, uterus का muscles, and this muscles they are involuntary and slow. Okay, so this is what we studied. फिर हमने biceps and triceps के बारे में देखा and we studied this always remember वाला point, right? Now in the next class we will start with the digestive system. आप जो खाना खा रहे हो, आपका बॉडी उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व है, राइट? हम खाना खा रहे हैं, वी आर नॉट डन विद दैट. हमारी बॉडी उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करती है एंड यू शुड नो हाउ ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स वर्क, राइट? So we will be studying about this digestive system.
हम देखेंगे और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, व्हाट आर द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. यू विल सी दैट स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, टीथ है. देन यू विल कम टू नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टीथ ऑल्सो. आपको पता भी नहीं होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. आपने कभी नोटिस किया है? दे आर इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. ओके, एंड you will come to know various secretions, functions. This lesson is very much interesting. You just need to interesting and easy also, because आपको तो पता ही, आप खाना खा रहे हो, खाने से वो कहाँ पे जाता है? It goes into the food pipe. Food pipe से कहाँ जाएगा? Stomach के अंदर. Stomach से कहाँ गया? Large and small intestine, and then it will be eliminated out of your body through the anus. Right, very simple the digestion process is. Just you have to write it. You should know कि आपका stomach कौन सा function perform कर रहा है, कौन से secretion secrete कर रहा है, कौन सा gland present है. You just need to know that. And आप ये ऐसे पढ़ो कि आप अपने stomach के बारे में पढ़ रहे हो कि आपके stomach के पास ये gastric wall है जिससे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस को secrete कर रहा है. और इनका काम क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बना रहा है, पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा है, म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द नॉलेज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, एंड आपको इसको रट्टा नहीं मारना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, तो मस्कुलर सिस्टम में हमने कितने टाइप के मसल्स देखे? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. This much is the only information which is provided for muscular system in your textbook. Okay, so one is skeletal muscle, second one is heart or cardiac muscle, and the third one is the smooth muscle. And 2 टाइप के मसल्स हमने देखा था, एक तो वॉलेंट्री एक्शन वाले होते हैं एंड इनवॉलेंट्री एक्शन वाले होते हैं. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द मस्कुलर सिस्टम. We will start with the digestive system in the next class. Okay, so thank you everyone.